जैसा कि आपको पता है हम अभी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है 1.2। इसमें क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, है ना। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आना है तो आना ही है, यहाँ से वो कोई भी आ सकता है, खैर नंबर ही तो है, बस फैक्टरी तो करना है। कुछ रूल्स है, एक दो रूल्स है, उसके साथ में हम इसको समझेंगे और आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, कठिन नहीं है। आइए एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, इंग्लिश वाले प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यह देखिए यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है। होता क्या कई बार क्या करते हैं बच्चे, जैसे इसको 14 है ना 14 है, तो क्या होता है कि 7 से कर देते हैं कि भैया इसको 7 से कर दो, 7 दूनी 14, बिल्कुल सही। फिर इसको क्या कर देते हैं 10 से कर देते हैं, 10 दूनी 20 और 2 एकम 2, ऐसे करते हैं। ये तरीका गलत है, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। अब हाँ बिल्कुल सही बात, ये देखा जाए सही भी है, क्या है इसमें 7 तो सही है सर, 7 दूनी 14 बिल्कुल आ रहा, 10 दूनी 20 बिल्कुल, 2 एकम 2, एक आ गया, आखिरी में एक चाहिए उनको, बिल्कुल सही। पर मैं कहता हूँ गलत है। कैसे गलत है जरा देखिए, इसको हमें लेना है, जो भी इस तरह के क्वेश्चन आए उसको सबसे छोटे वाले टेबल से, टेबल मतलब क्या ये 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का और नहीं, इन टेबलों से हम चलेंगे, सबसे छोटे से लगा के फिर आगे बढ़ते जाइए। अगर इसमें नहीं आ रहा तो मैं आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा हम इसी की बात करें, जरा इसी की बात करें, हम 14 की बात करें, तो ये 14 किसकी टेबल में आता है? तो सर हम बता सकते हैं कि ये 14 7 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है। तो क्या 7 से करते? नहीं, मैं कहूँगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमें सबसे छोटा वाला टेबल लेना है 2 का, 2 7 14, फिर ये जीरो ऐसे नहीं होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं 2 7 14 कर देते हैं, 7 बार तो बोला, परंतु इसको जीरो पर नहीं लेते हो, नहीं ऐसा नहीं, ये जीरो एज इट इज नीचे आएगा ही आएगा, रूल है आएगा। अब सर क्या करें? सर ये 7 किसी टेबल में नहीं आता है, ये 7 की टेबल में ही आता है, तो क्या मैं उसको 7 बन जाए 7 और ये जीरो कर दूँ क्या? तो मैं कहूँगा नहीं, आप पहले इसको 2 से हल करने की कोशिश करें, पहले इसको 2 से हल करने की कोशिश करें। सर 2 के पाड़े में 7 आता है, तो मैं कहूँगा 2 के पाड़े में 0 तो आता है, 2 बजेगी 10, यहाँ पे 0 आ, 2 नंबर भी दे सकते हैं, जरूर नहीं 2 दूनी 4, एक नंबर वाला ही देखिए, 2 डिजिट रहेगी, जो लास्ट होने जो डिजिट है ना, इसमें 0 आ रहा है, 2 5 से 10, यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब ये 2 से हल हो जाएगा। आते 2 3 6 था 7, बोला कितना अपन ने 6 था तो 7, और इसमें माइनस करना पड़ेगा, 1 बचा, तो हम 1 यहाँ लगा देते हैं, कितना हो गया ये 10 हो गया। इसको जोड़ना नहीं है ना, यहाँ कई बार बच्चे जोड़ देते हैं, जोड़ना नहीं है, यह भी कितना बचेगा 10 बन जाएगा, तो 2 बजेगी 10, ठीक है मेरे पास समझ में। अब जरा देखिए, अब 35 किसके पारे में आते हैं 5, आखिरी वाला नंबर है तो 5, सर इसको 2 एकम 2 कर देगा, 2 एकम 2, फिर एक हाथ से बचेगा 15 आ जाएगा, 2 के पारे 15 आते ही नहीं है, फिर 2 से लेगा। एक एक अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक एक पहाड़ से उठा के करके देखो, फिर 3 एकम 3 कर दिया, सर 3 तो आ गया, फिर ये 5 आता है क्या? 3 के पारे में नहीं आता, इसलिए इसको भी मैं हटा देता हूँ। 4 के पारे में सर 4 8 32, सर 4 के पारे में 35 आते ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। 5, हाँ सर 5 के पारे में आता है, 5 के पारे में कितनी बार में आता है 5 7 35, सर 5 सर 35, और ये 7 एकम 7। अब इसके क्या बचा उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ आपका आंसर यहीं खत्म नहीं होता, कई बच्चे क्या करते हैं बस इतना करके बात खत्म, बात खत्म नहीं हुई है, ध्यान रहे बात खत्म नहीं हुई है। ये 140 कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, 2 × 2 × 5 × 7, एक स्टेप और इसके अंदर, ये 2 की पावर 2, ये 2 कितनी बार है 2 बार, इसलिए इसकी पावर 2, ये 5 कितनी बार है 1 बार, इसकी पावर है, ये 7 कितनी बार 1 बार, इसलिए इसकी पावर है। अब ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। सही तरीके से अगर कहा जाए तो ये आपका अब आंसर हुआ है, ये आंसर ऑथेंटिक है। सर ये कैसे होंगे?
बिल्कुल इजी है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये आखिरी में 6 है और हमें पता है 2 के पाड़े में 6 आता है। हम ये भी पता है कि 3 के पाड़े में भी 6 आता है। देखिए जरा, 3 से भी हल होगा, ये 2 से भी हल होगा। 2 7 14 था कितना 15, बोला कितना 14, 15 में 14 गए तो 1 बचा। 1 कहाँ लगा दूंगा यहाँ पे, तो 6 और 1 7 हो गया सर। 2 के बारे में 7 होता ही नहीं। तो मेरे भाइयों लाड़ो जरा समझो, ये 6 और 1 7 नहीं हो गए, ये क्या हो गए 16 हो गए। 2 8 16। सर आप कह रहे थे 3 से भी हल हो सकता है, बिल्कुल हल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये देखिए जरा, 3 और 5 15, 3 दूनी 6, दोनों से हल हो सकता है। परंतु हम क्या ले रहे हैं, सबसे छोटा वाला पहले लेंगे रूल के हिसाब से, है ना। हो जाता है उससे भी, पर हम नियम के हिसाब से चलेंगे, रूल के हिसाब से। वही 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16। सर आप 7 आ गया 8 आ गया, कोई चिंता की बात नहीं है। 8 है ना आखिरी में, तो क्या है 2 के पाड़े में 8 आता है, 2 चौक 8, तो बिल्कुल कर सकते हैं। 2 3 6, 1 बचा, क्योंकि 7 में से 6 का कितना बचा, 1 बचेगा, ये क्या है 2 9 18। अब सर ये किससे हल होगा, तो यह हल होगा आपका 3 से। कैसे, 3 एकम 3, 3 तिया सर 13, 13 यहाँ से लगा के सर यहाँ तक तो आपने बताया, इसमें तो 13 आते ही नहीं। 13, हाँ बिल्कुल सही बात, 13 नहीं आता, तो 13 के पारे से ही हो गए, 13 एकम। बात समझ में आई। आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन से जो आपको हल करना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो आप, 2 to 5 उठा लो, 5 से कर लो, 5 चौक 20, 2 बचा 5 25, 5 9 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3। किसी भी तरह के क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते हो, बस आपको नियम पता होना चाहिए कि अगर ये आखिर में 5 है मतलब शुरू में आपको 5 से जाना होगा। कई सारे बच्चे शुरू से उठा लेते, इसलिए 2 से उठा लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 5 को छोड़ ही देते हैं। ऐसा नहीं, आखिरी वाला नंबर आपको देखना रहेगा और हल फिर आगे से होगा। फिर क्या करते हैं बच्चे, आखिरी वाला नंबर देख लिया सर, तो फिर ऐसे कर देते हैं, ये 5 एकम 5, असल 5 एकम 5, फिर तो 22 आते ही नहीं भैया। देखना आपको आखिरी नंबर है, पर हल आपको आगे से करना रहेगा, इसको सोल्व आपको आगे से करना रहेगा। इतना समझ में आया आपको, आगे कंटिन्यू करते हैं इसकी क्लास, है ना।